नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं। तो रोज़ की तरह हमारा यह जो समय है, यह है करंट अफेयर्स यानी समसामयिक को समझने का समय होता है। तो लेकिन जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा खास विषय है और एक करंट अफेयर का विषय भी है। यह है हिंदी दिवस। आज राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम हिंदी दिवस के बारे में सब कुछ समझें, इसके महत्व को जानें, इसके इतिहास को जानें। तो आज की क्लास में हम उन सभी को चीज़ों को समझने वाले हैं। साथ ही आज की क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारी टीम, हमारे चैनल उन सभी लोगों को नमन करता है जिन लोगों ने हिंदी के विकास में अपना सराहनीय और महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई लोगों के जीवन तो खैर हिंदी के चक्कर में ही, हिंदी के साथ साथ ही गुजर गए। कुछ लोग चाहते थे भारत राष्ट्रभाषा बने, तो उन लोगों ने अपने अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक उसके लिए प्रयास किया। तो उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा नमन। हमारे जो प्रमुख साहित्यकार हैं, कवि हैं, संत कबीर और मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसके अलावा अन्य अनेकों हैं जिनके नाम अगर लिए जाएं तो खैर क्लास का टाइम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। जहां एक और बड़े बड़े पुरुषों ने, जैसे कि हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऐसे लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। वहीं कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, जैसे कि महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा भागीदार रही हैं और भारत के अंदर और पूरे विश्व स्तर पर हिंदी का आज जो महत्व है, यह इन सभी लोगों की वजह से ही बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो पाया है, अन्यथा यह कभी संभव नहीं हो पाता। इसी के साथ हम हमारी आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम हिंदी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं, इसका इतिहास किस प्रकार है। देखो, इसके लिए ऐसे तो खैर अन्य अनेकों अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या था, जैसे कि अगर हम इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास के टर्म में जाना होगा, तो शुरू में भारत का जो ऊपर का हिस्सा था, जो उत्तरी क्षेत्र था, केवल वही क्षेत्र बसा हुआ था और उस क्षेत्र के अंदर सिंधु नदी बहती है, यह हम सभी जानते हैं। तो सिंधु नदी वहाँ बहती है, तो इस स्थिति में क्या होता था कि वहाँ पे जो सभी लोग रहा करते थे, वह सभी लोग एक भाषा बोला करते थे। उस समय शायद उस भाषा को सिंधी भाषा बोला जाता था, क्योंकि यह भाषा सिंधु नदी के आसपास बसे हुए लोग बोलते थे, तो कहीं ना कहीं से सिंधी कहा जाता था। लेकिन बीच में बहुत सारे मध्य एशियाई लोग आए, तो ऐसा माना जाता है कि जो मध्य एशियाई लोग थे, वह सभी लोग सा को हा कहा करते थे। यानी कि जो मध्य एशियाई थे वो क्या करते थे, सा को वो हमेशा हाँ कहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, जो हमारी यहाँ की भाषा थी, यानी कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी, तो उसको सिंधी कहते थे भारत के लोग। लेकिन जब मध्य एशियाई लोग यहाँ पर आ गए, तो वह सा को हा कहा करते। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने सिंधी को हिंदी कर दिया और उसके बाद से इसका नाम लगातार प्रचलन में हिंदी होता चला गया और भाषा हमारी हिंदी हो गई। लेकिन खैर ऐतिहासिक टर्म जो भी हो, वर्तमान में इस भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है और वह सभी लोग जो हिंदी भाषा के लिए काम करते हैं, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देते हैं, उन लोगों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि भाषा ये हमारी अपनी भाषा है। वहीं हिंदी भाषा का खैर अलग अलग जगह बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है, इस महत्व को भी अभी हम समझेंगे। तो चलिए अब हम यह समझ लेते हैं कि जो हमारा आज का जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, यह हिंदी दिवस कहाँ से आया है। तो जिस प्रकार से आज भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, विश्व स्तर पर भी हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व स्तर पर जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, वह हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं भारत के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर पर मनता है, यह हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन यह विचारधारा बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। यह विचारधारा कब से लागू हुआ है, यह विचारधारा सन 1949 के बाद प्रचलन में आई थी। दरअसल जब जिस समय संविधान तैयार हो रहा था, तो उस समय क्या था कि संविधान सभा के अंदर बहुत अलग अलग लोग बैठे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में सभी की अपनी विचारधारा थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जो बल था, वह यह था कि वे लोग भारत को जो भारत की भाषा थी, उसको हिंदी बनाना चाहते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे वह सभी लोग। तो इस पे आम सहमति बनी और सहमति बनने के बाद एक समिति बनाई गई। समिति का नाम था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो इस समिति ने बहुत सारे काम करे और समिति ने काम करने के बाद कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए और वह सभी विचारों को माना जाता है कि 1953 से वह सभी विचार लागू हो गए थे। 1953 से वैसे विचार अमल में आ गए थे और उसके बाद से ही 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन जिस समय बात यह चल रही थी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय भाषा हिंदी रहेगी, उस समय भारत के अंदर कई जगहों पर अलग अलग आंदोलन फूट पड़े। दक्षिण भारत और जो हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, इन जगहों पर अलग अलग आंदोलन हुए, क्योंकि यह लोग हिंदी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कटे हुए थे। हिंदी इनकी भाषा नहीं थी और इनको हिंदी समझने में बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। यहाँ की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं अलग अलग। तो ऐसी स्थिति में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न संविधान सभा के लोगों के सामने खड़ा हो गया। उस स्थिति में भारत को इन लोगों ने राष्ट्रीय भाषा बनाने की जगह भारत की राजभाषा का दर्जा दिया और साथ ही साथ यहाँ पर अंग्रेजी को भी इन्होंने शामिल बाद में कर लिया।
तो इस प्रकार से जो हमारी भारत की जो भाषा है, राजभाषा है, वह हिंदी राजभाषा है और इसका जो प्रावधान है यह संविधान के अंदर भी है। संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में से इसका हिंदी भाषा का वर्णन किया गया और बताया गया है कि हिंदी भाषा भारत की भाषा है। साथ ही साथ वहाँ यह कहा गया है कि जो भारत की राजभाषा होगी यह हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी है। साथ ही साथ एक बात यह भी कही गई है कि संघ के जितने भी राजकीय प्रयोजन होंगे उन सभी में प्रयोग होने वाले जिस भी अंक का प्रयोग किया जाएगा वह सभी अंक अंतर्राष्ट्रीय माने जाएंगे। वहीं कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा लगातार यह बल दिया जाता रहा है कि जो हमारे देश की कार्रवाई होती है, यानी कि प्रशासनिक कार्रवाई जो भी है, इसके अंदर हिंदी भाषा का विशेष रूप से प्रयोग होना चाहिए। वहीं शुरू में जब यह प्रावधान लागू किए गए थे तो उस समय सरकारी कामों के अंदर यह बताया गया था कि जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है यह शुरुआत के 15 वर्षों में होगा, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा को वहां से खत्म कर दिया जाएगा और केवल हिंदी भाषा ही प्रचलन में रहेगी। लेकिन यह व्यवस्था अब तक अमल में नहीं आई है और अभी भी कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी भाषा है यह लगातार हिंदी के समान ही सामायिक चल रही है लगातार। तो यह बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली महत्वपूर्ण थी। वहीं एक दूसरी बात यह समझने लायक यह है कि एक अन्य विचार भी प्रचलित है। यह बात तो हो गया समिति का और केंद्र सरकार की संविधान सभा की सिफारिश को लेकर के। वहीं एक दूसरी विचारधारा प्रचलित है, वह यह है कि हिंदी के प्रख्यात विख्यात जो साहित्यकार थे उनका नाम था व्यवहार राजेंद्र सिंह, ये रहा इनका नाम। तो व्यवहार राजेंद्र सिंह जो थे बहुत ज़्यादा फेमस साहित्यकार थे हिंदी के। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हिंदी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है तथा यह भी चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा बने, तो इन्होंने हिंदी में बहुत ज़्यादा काम किया। तो 14 सितंबर 1949 को इस समय बात चल रही थी कि भाई हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, बाद में राजकीय भाषा बनाई गई। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सन 1949 में इनका 14 सितंबर को 50वां जन्म दिवस था। तो इनके 50वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह बात सामने आई थी और उसके बाद ही 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा था। तो यह दो विचारधाराएं हैं जो मानी जाती हैं, एक ये समिति वाली, वहीं दूसरी इनके जन्म दिवस वाली, जिसकी वजह से बाद में सब चीज़ें फाइनल हुई और अंत में अनुच्छेद 343 के पार्ट 1 के अंदर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद से ही हिंदी हमारे देश की राजभाषा बनी हुई है। तो यह सही बात थी हमारे हिंदी भाषा को लेकर के, कब से क्या हुआ, क्या क्या व्यवस्थाएं हुई जिनकी वजह से हिंदी दिवस हमारे हर साल शामिल हो गया व्यवस्था के अंदर। तो इसके अलावा कुछ अन्य बात समझ लेते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें तो वर्तमान परिदृश्य के अंदर हमारी जो हिंदी भाषा है यह भाषा विश्व के अंदर तीसरे स्थान पर बोले जाने वाली भाषा है, जो भारत के लिए और हिंदी भाषा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अनेकों भाषाएं हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर भारत की हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। अगर पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर चीन की एक भाषा है मैंड्रीन, वह भाषा सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में बोली जाती है। उसके बाद दूसरा स्थान अंग्रेजी का है और उसके बाद तीसरा स्थान अगर किसी का आता है तो वह हिंदी भाषा को प्राप्त है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ज़रूरी है कि इस बात पर हम भी गर्व करें। और साथ ही साथ और कि आप एक बात ये भी बताई जाती है कि जो सबसे बड़ी हिंदी संस्था है पूरी दुनिया की, यह हिंदी संस्था वाराणसी के अंदर स्थापित है, जहाँ से हिंदी भाषा को लेकर के बहुत सारे काम किए जाते हैं। वर्तमान में जो वाराणसी है, काशी है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो हिंदी भाषा जुड़ी बहुत सारे जो पहलू हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न समयों पर, यानी कि मध्यकालीन इतिहास देखें या आधुनिक इतिहास देखें, तो अलग अलग साहित्यकारों ने, कवियों ने, लेखकों ने हिंदी भाषा के प्रोत्साहन को लेकर के इसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो यह सारी बात जो थी, यह सारी बातें हिंदी भाषा से जुड़ी हुई थी। वहीं इसके बाद अब यह जो हफ्ता, ये जो सप्ताह होता है, यानी कि जिस सप्ताह के अंदर 14 सितंबर की डेट आती है, इस पूरे वीक को हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यानी कि सरकारी प्रयोजन यह है कि इस वीक में सरकारी दफ्तरों में जो भी काम होंगे वह सभी काम हिंदी भाषा के तहत ही किए जाएंगे और आम बोलचाल की भाषा जो रहेगी वह भी हिंदी ही रहेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था अब तक की जो रही है और की गई है हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए, प्रचार के लिए। वहीं कहीं ना कहीं विभिन्न समयों पर देश की सरकार, संसद अलग अलग अधिनियम तैयार करती रहती है जिसके तहत हिंदी भाषा को बढ़ाया जा सके, इसका स्तर बढ़ाया जा सके, लोगों तक जागरूकता फैले, हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रचार हो और लोग हिंदी भाषा को अपने जीवन में अच्छे से लेकर के आए। एक व्यवस्था कहीं ना कहीं यह भी है, देखी गई है कि पूरी दुनिया के अंदर जो वास्तव में हिंदी को समझते हैं, हिंदी को बोलते हैं, जानते हैं, इन लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि दरअसल जिस प्रकार की भाषा हमारी हिंदी भाषा है, यह पूरे भारत की यह ऐसी भाषा है जिसके अंदर भारत की सभी भाषाएं समाई हुई हैं, सभी के अंश इसके अंदर मिलते हैं। तो हिंदी भाषा एक समुद्र की तरह बताई जाती है कि यह एक विशाल समुद्र है। तो इसी प्रकार इसके बारे में जो महत्व है वह यह है कि
बहुत सारे लोग हैं जो उसके बारे में नहीं जानते, इसकी गहराइयों को नहीं समझते। उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि इसकी गहराई को समझें। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जिससे सभी लोग परिचित नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार यह चाहती है कि इन चीज़ों को बढ़ाया जा सके, इसको विकसित किया जा सके। साथ ही साथ पिछले साल जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि लोगों को हिंदी भाषा को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो हिंदी भाषा है यही ही हमारे अस्तित्व की भाषा है। जो व्यक्ति अपनी भाषा छोड़ देता है वह व्यक्ति वास्तव में अपनी संस्कृति छोड़ देता है, अपना अस्तित्व छोड़ देता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी है कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे और अपने अस्तित्व से जुड़े रहे। तो यह सारी बात हो गई हिंदी भाषा को लेकर के। वहीं हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व भारतीय इतिहास में अब तक रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हिंदी भाषा है ये भारत की मूल भाषा है। दरअसल हमारे देश का विभिन्न लेखों में हम पढ़ते हैं, आर्टिकल हैं, विचारधाराएं कि जो असली भारत है यह असली भारत गाँव में बसता है, एक किसान में बसता है, खेतों में बसता है। ठीक है, तो इसीलिए और उन सभी लोगों की जो भाषा है इनकी हिंदी भाषा, यानी कि अब तक भी यही माना जाता है कि भारत के अंदर जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। और एजुकेशन लेवल पुअर है तो उसका मतलब यह है कि वह सभी लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो हिंदी भाषा है यह है पूरे भारत की मूल भाषा है और असली भाषा भारत की भी यही है। वहीं अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने सन 1918 में एक समारोह में थे। तो महात्मा गांधी 1918 में जब इस समारोह में थे तो उस समय यह भाषण दे रहे थे। और जब यह भाषण दे रहे थे उस समय इन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि हिंदी भाषा भारत के अंदर बड़े स्तरों पर अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि जो हिंदी भाषा है यह भारत के जनमानस की भाषा है। तो जनमानस की भाषा कह करके महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए एक सराहनीय ये भी कदम माना जाता है। वहीं साथ ही साथ अगर हम स्वतंत्रता आंदोलनों को लेकर देखें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजी गुलामी में था, यानी कि हमें अंग्रेजी प्रताड़नाओं का, उपनिवेश का को सहन करना पड़ा बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में जितने भी आंदोलन हुए ऐसा माना जाता है कि वह सभी जितने बड़े आंदोलन थे, सभी बड़े आंदोलन हिंदी भाषा के तहत हुए, यानी कि उसमें जितने भी काम हुए वह सभी काम हिंदी भाषा को लेकर के, और हिंदी भाषा को यहाँ बहुत ज़्यादा बल मिला। वहीं साथ ही साथ एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि हिंदी भाषा पूरे भारत को एक साथ जोड़ती है, यानी कि कहीं भी कुछ भी हो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग पूरे भारत में मिलते हैं, जिसकी वजह से पूरा भारत एक सूत्र में पिरोए होता है और इससे कहीं ना कहीं इसके प्रचार प्रसार को भी बल मिलता रहता है। तो यह जो है हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों में भी हिंदी भाषा ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और अंत तक आते आते भी हम देखते हैं कि जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली उस समय भी हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो यह कुछ बात होगा हिंदी भाषा के महत्व को लेकर के। अगर हिंदी भाषा के महत्व के और विषयों पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे हैं, क्योंकि भारत हर तरफ है, रग रग में है। हर बच्चा जब भी कोई भी हो, चाहे छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उस स्थिति में सबसे पहले वो हिंदी भाषा ही बोलता है। भारत के अंदर किसी अन्य भाषा का प्रयोग वह नहीं करता। तो हिंदी भाषा का महत्व अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। तो यह ज़रूरी है कि इस महत्व को बरकरार रखा जाए तथा हिंदी भाषा के महत्व के तहत इसको नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएँ और इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसके प्रचार प्रसार के लिए काम किए जाए। साथ ही साथ यह जो हफ्ता होता है इस वीक के अंदर अलग अलग संस्थाओं के अंदर, और यह केवल सरकारी नहीं बल्कि जो निजी संस्थाएं होती हैं, अर्ध सरकारी संस्थाएं होती हैं, उन सभी जगहों पर हिंदी भाषा को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत सभी लोगों को जो इसमें विजयी होते हैं, जो स्थान प्राप्त करते हैं, उन लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो हिंदी भाषा को लेकर के यह सप्ताह बहुत अच्छे से भारत के अंदर मनाया जाता है और यह कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। तो साथ ही साथ यह जो चीज़ है यह हमने आज बहुत अच्छे समझ ली है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यह केवल हिंदी भाषा को लेकर के था। तो हिंदी भाषा से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन सभी पहलुओं को आज हमने कवर कर लिया है। आई होप कि आपको यह सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ अगर आपको सब कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ऐसे टॉपिक आपको आगे भी मिलते रहेंगे और केवल अकेले ही ज्ञान ना लें, बाकी लोगों तक भी यह वीडियो पहुँचाएं ताकि वह लोग भी नई नई चीज़ें सीख सकें। And thank you so much for watching this video.